अमेरिका। कौन नहीं चाहता है अमेरिका घूमना? कौन नहीं चाहता है कि मेरा अमेरिका वीज़ा अप्रूव हो जाए? पर क्या ऐसा होता है? मेजॉरिटी लोग जो वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती ही होती है। या फिर वो DS-160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती करते हैं या फिर वीज़ा इंटरव्यू में वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो का बेसिक मकसद यही है कि आपको सिखाया जाए क्या आपको वीज़ा इंटरव्यू में नहीं करना है जिससे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। ये पहली चीज़ है। और दूसरी रीज़न ये जिस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद इमिग्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो लोग अब अप्लाई करना ही छोड़ दिए हैं। बहुत सारे लोग ये सोच लिए हैं कि वीज़ा तो रिजेक्ट होना ही है तो फिर मैं अप्लाई क्यों करूं। तो क्या ये थॉट प्रोसेस सही है? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट से सुना होगा कि अब यूएस में स्टूडेंट इंटेक, इंडियन स्टूडेंट इंटेक, पाकिस्तानी स्टूडेंट इंटेक कम हो रहा है और वो लोग अब यूएस को छोड़कर यूरोप के कंट्रीज, जर्मनी को देख रहे हैं, न्यूजीलैंड को देख रहे हैं। तो अप्लाई वहाँ कर रहे हैं, यूएस में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। पहले ये लोग यूएस आना चाहते थे पढ़ने के लिए, अब सोच रहे हैं कि इधर इन मार्केट्स को देखा जाए। ये रहा फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोग जो यूएस घूमना चाहते थे, अब उनको भी कहा जा रहा है कि आजकल रिजेक्शन बहुत हो रहा है, इंटरव्यू वेट टाइम बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये लोग अब कनाडा देख रहे हैं, यूके देख रहे हैं, शेंगन देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं यूएस तो होना ही नहीं है। अब इससे क्या होता है कि अगर आप 2026 के स्टार्ट में अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है। इसको देखने का ये भी नज़रिया है कि अब यूएस में कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब यूएस को सोच रहे हैं कि वीज़ा रिजेक्शन गारंटीड है। बट ये गारंटीड नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ट्रंप ने इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट किया है और ये फर्स्ट ईयर था डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म का। तो सिंस ये फर्स्ट ईयर था तो काफ़ी मेजर डिस्क्रिप्शन, पॉलिसी डिस्क्रिप्शन हुआ है अभी वर्ल्ड में, और इसमें इमिग्रेशन में भी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को टूरिस्ट की ज़रूरत होती है, किसी भी इकोनॉमी को स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि यूएस के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वो खाली तो नहीं रहेंगे ना, उसमें तो स्टूडेंट लाना ही है। तो आप फ्यूचर में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो चीज़ नोटिस करेंगे, जो पैटर्न, यूएस स्टूडेंट इंटेक इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब अगर इंडियन स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते हैं तो चाइनीज़ करेंगे, कोई ना कोई करेगा, लेकिन स्टूडेंट इंटेक, फॉरेन स्टूडेंट इंटेक हाई रहेगा ही रहेगा। और यूएस में टूरिस्ट भी बहुत जाएंगे। और 2026 में एक मेजर इवेंट है यूएस में, फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें भी बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होने वाले हैं। और यूएस चाहता है कि मेरी इकोनॉमी में टूरिस्ट आए, क्योंकि इससे मेरा इकोनॉमी इम्प्रूव करेगा। इसके लिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूएस ने फीफा पास निकाला है। अगर आपके पास वर्ल्ड कप की टिकट है तो यूएस आपको फीफा पास देगी, जिससे आपका इंटरव्यू फास्ट ट्रैक होगा। जनरली क्या होता है, जब हम यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर हमें इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जनरली इंटरव्यू वेट टाइम, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंटरव्यू वेट टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके पास फीफा वर्ल्ड कप मैच का टिकट है, इससे क्या शो आप कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन इंटेंट है टूरिज्म में, मैच देखने में यूएस जाकर। तो इससे आपको फीफा पास दिया जाएगा, जिससे आपको क्या हेल्प मिलेगा कि आपका इंटरव्यू फास्ट ट्रैक हो जाएगा विद इन 60 डेज। तो इससे आपको चांसेस आपके वीज़ा मिलने के भी बढ़ जाएंगे, अगर आप जेन्युइन फुटबॉल फैन हैं। क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन को आपको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वीज़ा रिजेक्शन होता क्यों है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो अगर इंटरव्यूअर को लगता है कि आपका जेन्युइन इंटेंट, आपका मकसद यूएस आने का टूरिज्म है, तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगा। तो जनरली क्या होता है कि अब ये सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको इंटरव्यू में जाके क्या दिखाना है, क्या इंडिकेट करना है कि मैं टूरिस्ट हूँ। हम सब बताना चाहते हैं हम टूरिस्ट हैं, लेकिन हम बताने में गलती करते हैं और यही गलती हमारे रिजेक्शन का कारण बनता है। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आप उनको कन्विंस कर पाएँ कि मैं टूरिस्ट हूँ? ऑब्वियसली आप अगर फुटबॉल फैन हैं तो 2026 में आपके लिए इजी है, आप टिकट ले लें और आप अपना फुटबॉल का इंटरेस्ट जाहिर करें और आपको वीज़ा मिलना शायद इजी हो जाएगा इससे। मान लीजिए आप फुटबॉल फैन नहीं हैं, तब आप कैसे
अपने आप को कन्वे कर पाएंगे कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं यूएस सिर्फ घूमने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि यूएस आने का आपका पर्पस क्या है, आपका कारण क्या है, आप यूएस क्यों आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि 10 से 15 सेकेंड में आप जो भी बोलेंगे वो डिक्टेट करेगा कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इजी वर्ड में अगर मैं समझाऊं, ये इंटरव्यू सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का होता है। तो पहले 15-20 सेकंड जो इंटरव्यू के होते हैं वो मेजर होते हैं। अगर आप पहले 15-20 सेकंड में सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मुझे घूमने का बहुत शौक है यूएस, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो 99% चांस ये है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, क्योंकि हर इंसान यही बोल रहा है और इससे आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जेन्युइनली घूमने का शौक है। क्या घूमने का शौक है भाई? वो आप उसका आपका पासपोर्ट उसके हाथ में है, वो आपके पासपोर्ट के पेजों को पलट रहा है और उसमें अगर उसको ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है और आप बोल रहे हैं आपको घूमने का शौक है, तो वो बोलेगा मन में कि इस इंसान ने आज तक किसी एक कंट्री को नहीं घूमा और इसको सीधा यूएस आना है। अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से यूएस 14-15 हज़ार किलोमीटर है, इसने इंडिया से 1000 किलोमीटर पर बैंकॉक, थाईलैंड या सिंगापुर, इन कंट्रीज इसने घूमा नहीं है और इसे सीधे जंप करके 15,000 किलोमीटर यूनाइटेड स्टेट्स आकर घूमना है। वो तो पहले ही समझ जाएगा कि दिस गाय इज अ फ्रॉड। इसको यूएस घूमने का इरादा नहीं है, इसका यूएस बसने का इरादा है। अगेन ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उसके माइंड में जब भी ये सवाल आ जाता है कि इसका घूमने का इरादा नहीं है, इसका बसने का इरादा है, वो सीधा रिजेक्ट करेगा आपका वीज़ा। क्योंकि B1 B2 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का मतलब आपको ये वीज़ा दिया जाता है कुछ दिन के लिए वहाँ रहने के लिए, फिर आपको लौट कर इंडिया आना ही है। परमानेंटली आप वहाँ जाकर जॉब नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ जाके लाइफ टाइम के लिए रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इस वीज़ा का काम है आप जाइए, घूमिए, जब आपका घूमना पूरा हो जाए आप लौट जाइए। तो अगर 10 से 15 सेकंड में आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आपका काम, आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये वीज़ा मिलना। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं। लोग तो बता देते हैं आपको कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन अब आपको कैसे उनको कन्विंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सच बताया जाए तो अगर आप ने कभी ट्रैवल नहीं किया है किसी भी कंट्री को और आप सीधा फर्स्ट टाइम यूएस ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं आपको क्लीन शब्द में बता देता हूँ कि आपको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। नाउ अगर आपको यूएस जाने का इंटरेस्ट है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप आसपास के कंट्रीज़ को घूमें, 1-2 कंट्रीज़ को, उसके बाद अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करें, उसके बाद आप यूएस जाएं। अब बहुत सारा सिचुएशन ऐसा भी होता है कि आपको जेन्युइनली यूएस जाना होता है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप जेन्युइनली किसी इंपॉर्टेंट कारण से यूएस जा रहे हैं, तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो जेन्युइन रीज़न क्या हो सकता है आपके यूएस जाने का? जेन्युइन रीज़न ऐसा हो सकता है कि यूएस में कोई इवेंट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, जिससे आप जिस इवेंट को आपको अटेंड करना है, जिस कॉन्फ्रेंस को आपको अटेंड करना है, आपके पास उस कॉन्फ्रेंस, उस इवेंट से इनविटेशन है, तो ये जेन्युइन रीज़न है। मान लीजिए आप इससे पहले किसी और कंट्री नहीं गए हैं, लेकिन ये जेन्युइन रीज़न अगर आपके पास है तो आप इसको इंटरव्यू में जाके बोल सकते हैं। आप यहाँ पर एक सच्चे इंसान लगेगा, ऐसा नहीं कि आप फ्रॉड करने आए हैं जनरली। तो इसमें क्या होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब इवेंट, कॉन्फ्रेंस, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी कुछ दिन के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए बुला रही है, ये भी आपका जेन्युइन रीज़न है। आपकी कंपनी आपको एक लेटर देगी, इस लेटर को लेकर आप इंटरव्यू में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी मीटिंग है फॉर एग्जांपल, या फिर मेरी ट्रेनिंग है, ये इवेंट है, ये कॉन्फ्रेंस है। ये सारे ही जेन्युइन रीज़न हैं जिससे आप वहाँ जाकर घूम सकते हैं। अब रही बात, सिर्फ ये रीज़न तो नहीं होता है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग घूमने जाना चाहते हैं, वाइफ के साथ घूमने जाना चाहते हैं। अब अगर आप अपने वाइफ के साथ घूमने जा रहे हैं मान लीजिए, एंड आपका थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? अब डायरेक्टली आई वुड सजेस्ट कि हमेशा जब यूएस की प्लानिंग करें, लुकिंग एट द सिचुएशन आज जो हाल है यूएस का, आई वुड सजेस्ट अपने प्लानिंग को
उस डेट के पास रखें। फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ का बर्थडे है तो आप अपने वाइफ को अपने बर्थडे पर वहाँ घुमाने ले जाना चाहते हैं, या फिर आपका और आपके वाइफ का एनिवर्सरी है तो फिर एनिवर्सरी पे लेकर जा रहे हैं, तो ये इम्पैक्टफुल लगता है कि आपके पास एक स्ट्रांग रीज़न है यूएस जाने का। या फिर आप क्रिसमस में जाना चाहते हैं यूएस, जो कि बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क जाते हैं घूमने के लिए, न्यू ईयर पे जाना चाहते हैं, आपके पास एक स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए। अगर आपको टूरिज्म पे जाना है तो आपके पास स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए कि आप इस कारण से टूरिज्म पे जा रहे हैं। अब स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए। पहली चीज़, आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि आपको यूएस के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ जाकर। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो फिर इंटरव्यूअर के माइंड में तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा कि इसको तो यूएस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर ये यूएस जाना क्यों चाहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस के बारे में नॉलेज रखें। अब यूएस के बारे में आपको नॉलेज है, आपको यूएस किस लिए जाना है आपको ये भी पता है, और आप ये 10 से 15 सेकंड में बोलेंगे कि मुझे इसलिए यूएस जाना है, डायरेक्टली क्लियर। क्योंकि जब आप ये बोल देते हैं ना तो आप इंटरव्यू आपके हिसाब से चलता है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि मेरी ट्रेनिंग है यूएस में, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ यूएस में, तो आपसे पूछा जाएगा किस चीज़ की ट्रेनिंग, तो आप बताइएगा इस चीज़ की ट्रेनिंग है, तो फिर बोलेगा ये कंडक्ट कौन करवा रहा है। तो ये सब अगर आप पहले ही 15-20 सेकंड में डिटेलिंग में ही बता दें कि मेरी ट्रेनिंग है, मैं इसके लिए काम करता हूँ, इस एम्प्लॉयर के लिए न्यूयॉर्क में मेरी ट्रेनिंग है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है, तो जब अगर आप सारे ही डिटेल्स दे देते हैं तो इंटरव्यू आपका स्मूथली जाता है। क्वेश्चंस जो काउंटर क्वेश्चन वो पूछता है वो उससे रिलेटेड पूछता है और आपके अप्रूवल चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये रहा फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। यहाँ पर मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने 2 चीज़ बताया कि आप अपने पर्पस को, अपने अपने पर्पस को कि आपको यूएस क्यों जाना है, और अपने ट्रैवल रीज़न को, दोनों को कनेक्ट कर दिया है आपने कि अगर मैं घूमना मुझे पसंद है, फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे कंट्रीज़ घूम चुका हूँ तो ये मेरा शौक है, दिस इज़ माय पैशन। मैंने अपने पैशन को व्हाई आई वांट टू विजिट यूएस, घूमने के लिए कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे घूमना पसंद है इसलिए मैं यूएस जा रहा हूँ। तो ये है फॉर समबडी हु इज़ अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। सिमिलरली अगर मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है तो मैं यहाँ काम करता हूँ, आई लाइक दिस एंड मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बुलाया है, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। सेकेंड थिंग ये है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है DS 160, आपको उस फॉर्म को लाइन बाय लाइन याद रखना है कि उस फॉर्म में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल, लोग जहाँ पर गलती करते हैं, बहुत सारे टाइम एजेंट एप्लीकेशन भरते हैं, एजेंट भरते हैं तो एजेंट फॉर एग्जांपल मियामी लिख दिया कि आपको मियामी जाना है, 1 महीने के लिए मियामी जाना है। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जा रहा है आपको कहाँ जाना है, आपने कह दिया कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, 2 हफ्ते के लिए मुझे न्यूयॉर्क जाना है, तो ये हो गया मिसमैच। और इन केस ऑफ मिसमैच इस तरीके का आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ये भी अवॉइड करना है कि आपका मिसमैच ना हो। मिसमैच ना हो इसलिए आपको अपना DS 160 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म याद रखना होगा कि क्या लिखा हुआ है। इंटरव्यू में मैंने जो टिप्स दिए उसको याद रखना होगा, ये टिप्स। अब ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें गलती हो जाता है। इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए, पर्सनलाइज्ड हेल्प चाहिए कि मैं आपको लाइन बाय लाइन आइटम्स आप क्या लिखा हुआ है वो बताकर फॉर्म फिल करूं, आप मेरी हेल्प लीजिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में। स्टेप 1। स्टेप 2, मैं आपका वीज़ा इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकता हूँ। अब इंटरव्यू काफ़ी ही वाइड होता है इन टर्म्स ऑफ कि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये होता है बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। तो अगर आपकी प्रोफाइल आप मुझे बता देते हैं, मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ लेता हूँ, तो फिर मुझे क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एटलीस्ट आई विल हैव सम बिट ऑफ आइडिया। तो फिर मैं आपको इसमें भी लिटिल बिट हेल्प कर सकता हूँ। अब वीज़ा के बारे में मैं एक चीज़ आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लें, इट इज़ नॉट गारंटीड। ये टोटली डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। अगर उनको लगता है कि आपका इंटेंशन घूमने का है तभी वो आपको देगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप वहाँ जाकर क्या बोलें। आपके हाथ में ये है कि आप जो भी एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर, उसको मिनिमाइज़ करें। अगर आप मिनिमाइज़ करते हैं तो आप लॉजिकली अपना अप्रूवल के जो चांसेस हैं उसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा यूएस वीज़ा के ऊपर। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि अगर आपको मेरे और भी वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच।